विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। बुद्ध की भविष्यवाणी। संसार में अन्य सत्पुरुषों को अनागत विद्या प्राप्त होती है। इस अर्थ से अन्य अन्य सत्पुरुषों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी किए हुए दिखाई देता है। इस विशेषता को देखते हुए विशेष संसार के सुपर साइंटिस्ट अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी किया है। ईसा पूर्व 5 में यानी 3500 पूर्व भविष्यवाणी किया है। ये आप ये वीडियो में देखेंगे। घटना के तौर पर राजा प्रसन्नजीत को 16 स्वप्ने विज्ञप्ति रूपा से प्रादुर्भूत हुए। विज्ञप्ति रूपा से यानी जो स्वप्न की भाषा, जो हर कोई मनुष्य को स्वप्न आते हैं उसकी भाषा विज्ञप्ति रूपा से होती है, या दिव्य लोक का अवलोकन विज्ञप्ति रूपा से होता है। तो इसके भाषा सभी लोग नहीं जान सकते हैं, ना समझ सकता है उसका अर्थ। तो ये 16 स्वप्ने देखते हुए प्रसन्नजीत राजा ने दक्ष ज्योतिषकार ब्राह्मण को आमंत्रित किया, तो पूछा क्या उसका अर्थ क्या है करके। तब वो दक्ष जो ब्राह्मण है उसने बोला कि राजा ये तेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, ये निमित्त दिखाई देता है और उसके निवारण है सो आपको जल्दी यज्ञ करना पड़ेगा। ऐसा देखते हुए राजा घबरा गया और बोलता है चलो कल करे तो आज करो। जल्दी से जल्दी यज्ञ की सामग्री तैयार करने के लिए जुट गया। तो सामग्री लाते हुए भेड़ बकरी को भी लाया तो आंगन में हल्ला गुल्ला होते हुए मल्लिका को आवाज आया। मल्लिका ने झाँक कर देखा तो बोलते हैं राजा को, राजा क्या हेतु प्रत्यय है, ये हल्ला गुल्ला किस कारण से है। तो बोलते हैं रानी मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है और मेरे राज्य के ऊपर, इसी कारण निवारण हेतु मुझे जल्दी से जल्दी यज्ञ करना पड़ता है। मुझे जो 16 सपने देखे ये बड़े आपत्तिजनक है। तो बोलते हैं राजा, मल्लिका बोलते हैं राजा को, राजा ये झूठ बोलने वाले ब्राह्मण जो जीव हत्या करने की प्रशंसा करने वाले, यज्ञ करने वाले, उसके झूठ मूठ शब्दों में आते हैं। संसार में अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध होते हुए उसको क्यों नहीं पूछते हैं निवारण का हेतु। तब मल्लिका ने फटकारते हुए मल्लिका जेतवन के रास्ते में चल पड़ी। तब वो प्रसन्नजीत राजा लट्टू होकर उसे पीछे पीछे आया। आने के बाद तथागत के पास आकर वंदना करते हुए अपने प्रादुर्भूत हुए स्वप्न तथागत को प्रकाश कहा ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न है। जब तथागत ने इस का अर्थ अपने वाणी से प्रज्ञापित करते हुए बताया, राजा ये तेरे समय पे नहीं होगा और ये ना मेरे उपस्थित समय पे होगा, ये भविष्य में घटना होने वाली के है स्वप्न। इसी तरह तथागत ने भविष्यवाणी किया। ये भविष्यवाणी के स्वप्ने के जो अन्य राष्ट्र के विहार में भी चित्रांकित दिखाई देता है। और ये चित्र हम अभी प्रकाशित करेंगे। ये ब्रह्म देश के कल्चर का है और इसके ऊपर अन्य राष्ट्र के भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। इस अर्थ से देखते हुए तथागत की भविष्यवाणी जो 3500 पूर्व की हुए, अभी के काल में ये वर्तमान भारत में ये भविष्यवाणी किए हुए का क्या प्रभाव है, क्या वस्तु स्थिति है, हम देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ये 7वां स्वप्न है जो राजा प्रसन्नजीत को विज्ञप्ति रूपा से प्रादुर्भूत हुआ था। ऐसी उसकी वस्तु स्थिति है। देखिए, एक मनुष्य रस्सी बुन रहा है, बाल की रस्सी बुन रहा, और ये रस्सी अपने वाले मंच के पलंग के नीचे जा रही है और नीचे एक लोमड़ी बैठी है, सिगाल लोमड़ी बैठी है और ये रस्सी को अंदर से अंदर कुतर रही, काट रही है। काटने के बाद जो छुपी हुई लोमड़ी वो तो बनाता जा रहा, लेकिन उसको थोड़ा मालूम नहीं हो रहा क्या मेरी रस्सी कातर रहा करके। तो छुप कैसे वो रस्सी कातर रही और उसको लगता है कि मेरी रस्सी पूरी तैयारी हो जाएंगी। ऐसा ये स्वप्न प्रसन्नजीत राजा ने देखा। उसका ये विज्ञप्ति रूपा का स्वप्नों की परिभाषा तथागत ने उस समय भविष्यवाणी किया था। क्या अपने विज्ञप्ति रूपा से, क्या जैसे कि समझो भविष्य में राजा ये तेरे भी काल में नहीं होगा,
या मेरे भी उपस्थित काल में नहीं होगा, ये भविष्य में होने वाली घटना है। तो कैसे? भविष्य में बहुत दुराचारी लोग होंगे, दुराचारी दुशील लोग होने के बाद बहुत काम भोगों में रमन करने के कारण वो अधिक से अधिक लोभ के कारण नाना तरह के विचरण करेंगे, नाना लोभ के कारण अभिरमन करने वाले होंगे और नाना तरह के खेल कूद में अभिरमन करेंगे। और अभिरमन करने के बाद जो लड़कियां भी है तो वो लड़कियां भी लड़कों के साथ रात दिन रमन करेंगे। ऐसे करने से वो लोग चार दीवारी के अंदर से भी छिद्रों के साथ अपने जैसे कि जोरू और उपपति, जैसे कि समझो अपनी पत्नी रहते हुए भी दूसरी पत्नी के साथ, अपना पति रहते हुए भी दूसरे पति के साथ नाना तरह से व्यवहार करते हुए सुरापान पिएंगे, मस्त मदिरा पीकर मस्त घूमेंगे फिरेंगे। और जैसे अपने जारू और पति के लिए अपनी चार दीवारी के बाहर अपनी छिद्रों के साथ वो देखेंगे। जैसे कि समझो इसका अर्थ होता है जैसे मोबाइल, अभी हम लोग चार दीवार के अंदर भी दूसरे या अपने वाले जो मानने वाले जानने वाले अपने प्रियतम लोग होते, प्रिय मनापा के लोग, उसके साथ व्यवहार करेंगे। जैसे जोरू और उपपति के साथ, पति रहने के बाद दूसरे के साथ, पत्नी रहने के बाद दूसरे के साथ ऐसे बातें करेंगे। और बातें करने के कारण गोरस यानी गौशाला, जैसे गाय पालन होता है, गाय पालन एक मनुष्य का जीवन का एक अंग होता है, गोरस, क्योंकि इससे गोरस मिलता है। तो ये बड़े कठिनाई से खेती करेंगे। और कृषि यानी खेती, जैसा खेती के ऊपर मनुष्य का जीवन उपार्जन होता है, तो ये खेती और गोरस के लोग धंधे छोड़कर बड़े कठिनाई से करेंगे। और कठिनाई से करने के कारण वो लोग जो खेती में उगने वाले जो धान्य होते हैं तो बीज के भी धान्य कूट कर खाएंगे और कल का कौन क्या किसने देखा ऐसा सोचकर अपनी हानि करेंगे, अपनी हानि। तो ऐसे करते हुए सभी काम भोगों में, खेल कूद में, रंजन में रिक्त रहेंगे। ऐसे ये स्वप्न का प्रभाव है जो प्रसेनजीत राजा को देखा हुआ है। तथागत ने इस सातवें स्वप्न की व्याख्या करते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए ये ऐसे होने वाला है भविष्य में, ऐसे बताया। तो इस अर्थ से ये वर्तमान में ये दिखाई देता है ऐसा हो रहा है। जैसे कि समझो अभी इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट के जमाने में 50 साल पूर्व मानस का देखने से जो उस समय के जो स्थिति में रहने वाले जो लोग थे वो लोग और यहाँ अभी के काल में रहने वाला लोगों का देखते हुए उस समय के लोग जैसे सुखमय अपना जीवन यापन करते थे, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। अभी ये जीवन नहीं रह गया। अभी सब काम भोगों का जीवन होने के कारण लोग जो पूर्वजों पाए हैं वो लोग उनको देखकर उदास होते हैं। इतना काम भोग बनने से फुर्सत नहीं कोई किसी को सम्मान देने की और कोई किसी का दुख हरण करने की, कोई किसी के ऊपर उपकार करने की भावना नहीं रही है। जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, विहारे पहले लोग जाया करते थे, अब लोग अपने अनुगमन करने के लिए जाता है और अनुगमन करने के लिए अपने वाले घूमकर अपने लोभ के कारण, मोह के कारण ऐसे घूमते रहते हुए दिखाई देता है। तो ये हो गया सातवां स्वप्न का बुद्ध ने की हुई भविष्यवाणी, ये वर्तमान में दिखाई देता है।